हाँ, तो हम कहाँ थे, ये सपोर्टिव सिस्टम, ठीक है। और डिग्री ऑफ प्रोलिप्स, तो वो मैंने सिंपली आप सबको समझाया कि अगर हाइमेनल रिंग के अंदर है पेशेंट, आपको तो आप एग्जामिन नहीं करोगे, पेशेंट बोलता है कि ऐसे नहीं निकलता है बाहर, खांसी खाने से आता है फिर अंदर चला जाता है, तो इट इज ग्रेड 1 ग्रेड 2। पर जब यूरिन पास करने को बैठता है और उसे अंदर डालना पड़ता है, तो इट इज बिटवीन 2 to 3 ग्रेड, और अंदर कभी भी नहीं जाता है, दैट इज कॉल्ड ग्रेड 4। सो दिस इज द डिग्री ऑफ प्रोलेप्स, हाउ यू डिसाइड। तो ग्रेड 2 तक होता है ना, वहां पे ये किजल एक्सरसाइज विल वर्क, उसके बियॉन्ड है वहां पे किजल एक्सरसाइज विल नॉट वर्क। फिर सिम्टम्स में मैंने बोला समथिंग कमिंग आउट ऑफ पेन, बैक एक, डिस्पोरेनिया, और दो दो ये आपको याद रखने हैं कि उसके साथ ब्लेडर भी डिसेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड सिस्टोसिल, और रेक्टम भी डिसेंट होता है तो कोल्ड रेक्टोसिल। कई बार इंटेस्टाइन भी डिसेंट होता है, तो दैट इज कॉल्ड एंट्रोसिल। तो फिर उसमें तो सब में सर्जरी करनी पड़ती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तो और मेन इज कीजल एक्सरसाइज। ये पूरे लेक्चर में प्रोलेप्स ऑफ डिग्री सीखने का आपको पता होना चाहिए कि कब तक आप ट्रीट करोगे और कब आप रिफर करोगे। दूसरा, प्रिवेंटेटिव में कीजल एक्सरसाइज पेशेंट को सिखाओगे तो आप किसी का भला करते हो, तो कीजल एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेडिकल पार्ट कुछ है ही नहीं इसमें। अभी सबको जिसको क्वेरी हो वह 1 by 1 पूछ सकते हो। हाँ बोलिए। हाँ देखिए, पीवी एग्जामिनेशन में पहले तो आपके पास क्या चाहिए, एक सिम स्पेक्यूलम चाहिए, एक एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर चाहिए, और एक अच्छी टॉर्च चाहिए, और सेवलॉन चाहिए, इतना चाहिए, ठीक है। पीवी एग्जामिनेशन आप कैसे करोगे, तो पहले सेवलॉन वाला स्वॉब वजाइना पे अप्लाई करो, फिर आप सिम स्पेक्यूलम को इंसर्ट करो, तो सिम स्पेक्यूलम है वो पोस्टीरियर वजाइनल वॉल को रिट्रैक्ट करेगा, और एंटीरियर वजाइनल वॉल रिट्रैक्टर से आप एंटीरियर वजाइना को रिट्रैक्ट करो। तो आपको, आप जब उसको पीएस बोलते हैं, पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन, तो आप जब पर स्पेक्यूलम एग्जामिनेशन करते हो तो आपको पूरी वजाइनल वॉल और सर्विक्स दिखना चाहिए। तो आप क्या चेक करोगे, तो जब मुझे प्रोलेप्स के लिए चेक करना है तो पेशेंट को मैं बोलूंगी कि आप थोड़ा खांसी खाओ, वो थोड़ा कफ करेगा ना, तो अब अगर वो प्रोलेप्स होगा तो आपको सर्विक्स से वो नीचे की जगह खिसकेगा, तो आपको पता चलेगा कि कितना प्रोलेप्स है। अगर ज्यादा डिग्री का है तो ऐसे देख के ही पता चले जाएगा इट इज प्रोलेप्स। फिर आप क्या देखते हो, हाँ बोलिए। हाँ अच्छा अच्छा, ओके, हाँ देखिए पीएस, हाँ पहले पीएस, पहले तो पीएस करना आना चाहिए, पीएस आएगा तो ही पीवी आएगा। तो पीएस में मैंने बोला पूरी वजाइनल वॉल देखो, सर्वाइकल ओपनिंग देखो, ये देखने आना चाहिए। उसमें आप क्या देखोगे, इन्फेक्शन है कि नहीं है, कोई वजाइनल इन्फेक्शन। आपको पहले तो नॉर्मल वजाइनल डिस्चार्ज और इन्फेक्टिव पैथोलॉजी को अलग करते आना चाहिए। नॉर्मल सिक्रेशन कैसा होगा, लाइक चाशनी जैसा होगा, वो ऐसा नॉर्मल सिक्रेशन होता है। पर अगर वो थिक करडी है, ग्रीनिश येलो है, ब्लड स्टेन्ड है, तो इट इज ऑफ पैथोलॉजिकल डिस्चार्ज। फिर आप सर्वाइकल ओपनिंग देखो, वहां पे कोई इरोजन नहीं है, अल्सर नहीं है, वो आप चेक करो। तीसरा, आप पूरी वजाइनल वॉल को एक बार अच्छी तरीके से देख लो, वहां पे भी इंफेक्शन कोई लगा हुआ नहीं है वो देखो। पीएस यहाँ पे कंप्लीट होता है। फिर आएगा बाय मैन्युअल वजाइनल एग्जामिनेशन। ग्लव्स पहन के एक हाथ आप वजाइना में डालो और दूसरा हाथ आप प्यूबिक सिम्फाइसिस पे रखो, और आप जब दोनों हाथों को आप
देखोगे मीन्स ऐसे रोल करोगे तो उसके बीच में आपको यूट्रस देखने को मिलेगा। तो वो है ना, वो रिपीटेड आपने देखा होगा तभी पता चलेगा कि ये नॉर्मल साइज है, ये बल्की है या ये छोटा है। तो यूट्रस की साइज देखो, मोबिलिटी देखो, वो इजीली मूवेबल है कि नहीं है। अगर पीआईडी होगा, एंडोमेट्रियोसिस होगा, मैं वही बोलती हूँ ना, वो प्रैक्टिस से आएगा। मोबिलिटी यानी आप दो हाथ रख के देखोगे तो नॉर्मल यूट्रस मूवेबल होता है, ऐसे फ्रीली मूवेबल होता है दोनों हाथों के बीच में। पर अगर इन्फेक्शन होगा, अंदर एडिशन होगा, तो यूट्रस अपनी जगह से नहीं हिलेगा। तो तब आप एक्ज्यूम कर सकते हो कि इसको एडिशन है। तो आप साइज देखो, मोबिलिटी देखो, फिर एडिनेक्सा देखो। एडिनेक्सा यानी दो फॉर्नाइसिस, यूट्रस की दोनों बाजू की साइड, उसको एडिनेक्सा या फॉर्नाइसिस बोलते हैं। तो उसमें क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब और ओवरी पड़ी हुई होती है अंदर। तो वहां पे अगर टेंडरनेस है, ऊपर से एक हाथ आपका ऊपर है सिम्फाइसिस पे और दूसरा नीचे है, दोनों हाथ को के बीच में इस ऑर्गन को रोल करना है। अगर वहां पे पेन होता है तो इट इज ऑल्सो सजेस्टिव ऑफ पीआईडी, वरना नॉर्मली पेशेंट को इतना पेन नहीं होता है। तो आप फॉर्नाइसिस चेक करो, तो इट इज कॉल्ड वजाइनल एग्जामिनेशन। %90 uterus are anteverted and 10% are retroverted नेचुरली। एंटीवर्टेड यानी क्या, यूट्रस है ना, वो ब्लेडर पे पड़ा हुआ होता है, उसको बोलते हैं एंटीवर्ट यूट्रस। मैं ड्रॉ करके बताऊं, ये ब्लेडर है और ये यूट्रस है, तो ऐसे उस पे पड़ा हुआ है, तो इट इज एंटीवर्टेड यूट्रस। अगर अगर यूट्रस पीछे पड़ा है तो उसको बोलते हैं रिट्रोवर्टेड। पीछे वाला जो दोहरा ना, इसको रिट्रोवर्टेड, आगे वाला एंटीवर्टेड। तो रिट्रोवर्टेड वो कोई पैथोलॉजी नहीं है, पर गॉड ने किसी को ऐसा दिया हुआ होता है। तो रिट्रोवर्टेड की वजह से कई बार रिटेंशन ऑफ यूरिन होता है एजेड लोगों में, और यंग पेशेंट में प्रेगनेंसी इनफर्टिलिटी हो सकती है, क्योंकि जो स्पर्म है वो सीधा ट्रैवल नहीं करता है, तो इट कैन लीड्स टू इनफर्टिलिटी ऑल्सो। तो ऐसे केसेस में आईयूआई से रिजल्ट अच्छा मिलता है रिट्रोवर्टेड में। और ऑब्वियसली पता चलेगा ना, सिंपल, मैंने देखा ना कि आपको अगर यूट्रस ब्लेडर के आगे मिला तो एंटीवर्टेड, और पीछे होगा ना तो यूट्रस आपको लोअर साइड पे फील होगा, तो इट इज कॉल्ड रिट्रोवर्टेड। हाँ, सिंपल जो यूट्रस है ना, तो उसको आप दोनों हाथों के बीच में रोल करोगे, तो नॉर्मली आप रोल करते हो तो आगे आपको आगे ही यूट्रस तो मिलेगा ना ब्लेडर के साथ। पर अगर रिट्रोवर्टेड यानी वो रेक्टम की ओर होगा, तो आपको जो यूट्रस का यूट्राइन जो बॉल है, यूट्राइन स्ट्रक्चर, वो थोड़ा नीचे की जगह और पीछे फील होगा, तो दैट इज कॉल्ड रिट्रोवर्टेड। ऑब्वियसली ऑब्वियसली वजेनल एग्जामिनेशन से पता चलता है, और अल्ट्रासाउंड में तो पता चलेगा ना, ब्लेडर से, ब्लेडर को देख के ही सब सब सोनोग्राफी में लिखा होगा इट इज एंटीवर्टेड। एवी और आरवी लिखा होता है, एवी मीन्स एंटीवर्टेड, आरवी मीन्स रिट्रोवर्टेड। आप कोई भी सोनोग्राफी हो देखना, लिखा ही होता है सब में। अदर हैव एनी क्वेश्चन? हाँ बोलिए।
क्या क्या नहीं पता चला सर, क्या बोले? हाँ, मेडिसिन तो इसमें कुछ होगा नहीं, ओनली एक्सरसाइज से ही टाइटन कर सकते हैं ना, कौन सी मेडिसिन दोगे टाइटन करने के लिए? हाँ, 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 अच्छा ओके। मुझे यहाँ एलोपैथी में तो ऐसी कोई मेडिसिन आती नहीं है कि जिससे मसल टाइट हो जाए, बिकॉज दिस आर, आप देखो कि इट इज अ सपोर्ट, यानी आप किसी के साथ दोरी 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 के साथ आपको लटकाया है, ऐसा यूट्रस का है, अगर वही टूट गया है तो उसको आप कैसे सांधोगे? मेडिसिन से कैसे सांधोगे? हाँ, 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 बराबर है। वो मुझे नहीं पता है, बाकी एलोपैथी में तो ऐसी मेडिसिन नहीं होती है, कुछ भी नहीं आता है। हाँ, पेल्विक पेन इज कॉल्ड क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम, दो अलग अलग चीजें हैं। पीआईडी इज पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिसीज, और सीपीपी उसको बोलते हैं, उसको बोलते हैं क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम। क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम इज अ कंडीशन वेयर लंबे समय से पूरा जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है उसमें इन्फेक्शन होता है, एंडोमेट्रियोसिस होता है, उसकी वजह से एडहेशन होता है, पूरा बिगड़ गया होता है, लाइक अ फ्रोजन हो जाता है। तो उसकी वजह से पेशेंट को कांस्टेंट पेन रहता है, मीन्स 3-4 इटियोलॉजी, सारे डिसीज सब इकट्ठा होके पूरे पेल्विस को फ्रोजन जैसा कर देते हैं, आपको कुछ नहीं दिखता है, इतना एडेशन हो जाता है, तो उसको क्रॉनिक पेल्विक पेन सिंड्रोम बोलते हैं। ठीक है, हाँ, सेम एस पीआईडी, सेम एस पीआईडी, और पीआईडी और उसमें कई बार फिजियोथेरापिस्ट के पास भेज के उसको अल्ट्रासाउंड शेक दिलाते हैं, टेंस थेरापी दिलाते हैं, तो उसकी वजह से जो इन्फ्लामेशन होता है ना वो कम हो सकता है। या ऑब्वियसली, ऑब्वियसली। हाँ बोलिए। सिंपल, मैंने बोला कि ये है ना, देखिए, ये यूट्रस है, ठीक है, और ये ब्लेडर है। तो जब यूट्रस ब्लेडर के आगे, ब्लेडर पर झुका हुआ होता है, उसको एंटीवर्ट बोलते हैं, इट इज एंटीवर्टेड यूट्रस। जब यूट्रस ऐसा हो, पीछे रेक्टम की तरफ झुका हुआ होता है, उसे रिट्रोवर्टेड बोलते हैं। 90% यूट्रस एंटीवर्ट होते हैं, 10% आर रिट्रोवर्टेड। रेक्टम की ओर झुका हुआ होता है उसे रिट्रोवर्टेड, ब्लेडर की ओर होता है उसे एंटीवर्टेड, सिंपल। ठीक है, तो अभी मैं पोस्टपोन करती हूँ, बंद करती हूँ, सॉरी पोस्टपोन तो नहीं बोलते हैं, बंद करती हूँ मीटिंग। कल, कल, हाँ बोलिए। हम्म, नहीं ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए, उससे सिर्फ रिटेंशन ऑफ यूरिन रहता है, बाकी कुछ नहीं। नहीं नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, नो, मैंने कभी नहीं किया ऐसा। ठीक है, कल है वो यूरिनरी प्रॉब्लम्स इन गायनेकोलॉजी, कल का जो लेक्चर है वो। ओके, बाय बाय ऑल।